सासंगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। सासंगत आशा है प्रवान करेंगे। सासंगत जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। सासंगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सासंगत जी पहली लाइन में लिखते हैं सासंगत, सोहा साधु जागे करे। सासंगत जी नाम का जाप ये तीनों सोते, भले साकित सिंह है और सांप। सासंगत जी कबीर की चेतावनी सीधी है। सासंगत सोया हुआ शेर और अगर उठे तो बस एक जान लेगा। सासंगत सोया हुआ सांप जागे तो एक को डसेगा। सासंगत जी यहाँ तक कि सासंगत जी अधर्मी भी अगर उठे तब दुनिया को नुकसान कम कर देगा। सासंगत जी पर एक चेतना से सोया हुआ साधु वो हजारों की आत्मा को मार सकता है। सासंगत क्योंकि वो अज्ञान को ज्ञान की तरह बेचता है। सासंगत वो नींद को समाधि बता देता है। सासंगत वो अपने भीतर अंधकार लिए बैठा होता है। सासंगत और बाहर प्रवचन की रोशनी बांट रहा होता है। सासंगत वो सिर्फ अपने आत्मा नहीं खोता, वो दूसरों के पथ को भी अंधेरे में ढकेल देता है। सासंगत वो भ्रम देता है सत्य के नाम पर। सासंगत तुम सोचते हो तुम साधु के पास हो, अगर वो चेतना से सोया हुआ है तो समझ लो सासंगत तुम अंधे की उंगली पकड़े हुए सासंगत खाए की तरफ जा रहे हो। सासंगत अब क्या करना है सासंगत, अब सवाल उठाओ, भीतर जागे क्योंकि सासंगत जी अगर तुमने आज नहीं पहचाना कि कौन जागा है और कौन सोया हुआ है तो हो सकता है तुम खुद भी उसी नींद का हिस्सा बन जाओ। सासंगत अगर तुम्हें एक भी झूठ की महक मिले वहाँ तो सासंगत वहाँ से उठे बिना देर किए, क्योंकि तुम्हारे जागने से ही कई और अंधेरे उजाले में बदल सकते हैं। सासंगत जी लेकिन अगर तुम भी सोए रहो तो फिर यह नींद सिर्फ तुम्हारी नींद नहीं रहेगी। सासंगत ये आने वाली पीढ़ियों की भी चेतना को जकड़ लेगी। सासंगत जी जैसा अब तक होता आ रहा है इसीलिए तुम्हारा जागना जरूरी है। सासंगत जी अपने लिए नहीं, उन आने वाली पीढ़ियों के लिए, दूसरों के लिए। फिर दूसरे दोहे में लिखते हैं सासंगत जी, पवित्रता मेली काली कुचल, कुरूप पवित्रवता के रूप में पारो कोटि स्वरूप। सासंगत जी कबीर इस दोहे में सौंदर्य को उसके बाहरी आवरण से नहीं आत्मा की निष्ठा से तोल रहे हैं। सासंगत वो कह रहे हैं अगर एक नारी कुरूप है, काली है, टूटी हुई है, पर भीतर से पवित्रता है तो उनकी ये निष्ठा, ये समर्पण कोटि सुंदरियों पर भारी है। सासंगत ये प्रतिवर्ता सिर्फ स्त्री के संदर्भ में नहीं, ये प्रतीक है। सासंगत जी समर्पण का, एक निष्ठ भक्ति का, सच्चाई से अवगुण जुड़ा। और ये सवाल सिर्फ स्त्री से नहीं सासंगत, ये तुमसे है। सासंगत जो तुम सुंदर मुखौटे पहनते हो, जो बाहर से चमकते हो पर भीतर कोई निष्ठा, कोई सत्य नहीं, तो क्या तुम सचमुच सुंदर हो। सासंगत जी कोटि रूप वाले अगर असत्य से भरे हैं तो वो उस रूप से भी कमतर हैं। सासंगत जी जो सत्य से भरी है, अब क्या करना चाहिए। सासंगत जी अब आईना तोड़ो और भीतर झांको, क्या तुम सुंदर हो या सिर्फ सुंदर दिखते हो। अब निष्ठा को सुंदरता मानो, ना कि चेहरे को। सासंगत
क्योंकि एक दिन ये शरीर जागेगा, पक्का है साथ संगत जी। ये तुम्हारा भीतर का समर्पण वही तुम्हें पार ले जाएगा साथ संगत। अब निर्णय लो, तुम समुद्र देखना चाहते हो या समुद्र होना चाहते हो साथ संगत जी। क्योंकि इतिहास लिखने वाले को भूल जाता है, पर जो सच्चे होते हैं उन्हें वक्त में झुककर प्रणाम करता है साथ संगत जी। फिर दूसरे दोहे में लिखते हैं, हद चाले तो मानव बेहद, चले सो हद बेहद दोनों, तजे ताको भेद आगाध। इस दोहे को पढ़ने से नहीं साथ संगत, भीतर झांकने से समझा जा सकता है। कबीर क्या कह रहे हैं साथ संगत? हद में चलता है वह मनुष्य जो बेहद में डूब जाता है, वो साधक है। लेकिन जो हद और बेहद दोनों की सीमाओं को भी पार कर देता है, वो कुछ और है साथ संगत, वो अनकहनाहा है साथ संगत जी। यहाँ हद यानी सीमितता है साथ संगत, और बेहद यानी उसका विस्तार। कबीर पूछते हैं, क्या तुम अभी भी सीमा में हो? क्या तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा त्याग अभी किसी रूप, किसी नियम, किसी भाषा से बंधा है साथ संगत? तो तुम अभी हद में हो। और अगर तुमने हद को पार कर दिया, छोड़ दिया, फिर तुम बेहद की तलाश में हो, खोज में हो, तब भी तुम द्वैत में हो। पर जिसने हद से बेहद दोनों छोड़ दिए, वह स्वयं में प्रवेश कर चुका है साथ संगत जी। साथ संगत जी, वो सत्य हो गया उसकी दशा, अब ना तो बताई जा सकती है, ना समझाई जा सकती है, बस जिया जा सकता है। अब क्या करना है साथ संगत? अब सीमाओं को देखो, तुम किन किन नामों से मान्यताओं में, धर्मों में, विधियों में बंधे हो साथ संगत? क्या तुम किसी चीज के नाम पर अभी बंधे हो साथ संगत? तो तुम अभी तक मानव को हद में हो साथ संगत। अगर तुमने उन सीमाओं को पार कर लिया तो तुम साधक हो साथ संगत, बेहद हो। लेकिन अगर तुमने खुद को भी छोड़ दिया, नाम रूप साधना सब कुछ, तो तुम तत्वज्ञ हो जाते हो साथ संगत। फिर तुम न मानव हो, न साधक हो, तुम शून्य हो साथ संगत जी, शून्य हो साथ संगत। अब या तो तुम धर्म को पकड़ कर रहो, या तो उसे शून्यता में उतर जाओ साथ संगत, जहाँ कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, बस सत्य है साथ संगत, बस सत्य का फैसला तुम्हारा है। क्या तुम भी कुछ बनना चाहते हो साथ संगत? साथ संगत जी, बस सत्य फैसला तुम्हारा है। क्या तुम अब भी कुछ बनना चाहते हो, या फिर पूरी तरह मिट जाना चाहते हो साथ संगत जी? इसमें विलीन हो जाना चाहते हो साथ संगत? फिर चौथे लाइन में लिखते हैं साथ संगत, अवगुण कहूँ शराब का, आपा रहमत साथ, मानुष से पसुरा करे, दाएं गांठ से खात। साथ संगत जी, कबीर यहाँ शराब की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस शराब की बात कर रहे हैं जो तुम्हारे भीतर है साथ संगत जी। अहंकार की शराब, वो घमंड जो तुम्हारे धीरे धीरे पीते पीते अब तुम्हारे नसों में उतर चुका है साथ संगत, जिसने तुम्हें इंसान से जानवर बना दिया है साथ संगत, और तुम्हें खुद इसका पता भी नहीं। ये शराब किसी बोतल में नहीं साथ संगत, तुम्हारे विचारों में है साथ संगत जी। ये शराब तुम्हें चेतना से गिराकर पशु बना देती है, और फिर तुम दूसरे को भी उसी दृष्टि से देखने लगते हो साथ संगत, जैसे सब कुछ तुम्हारे उपभोक्ता के लिए। फिर आगे कबीर कह रहे हैं, सुनो, दाएं गांठ से खात, इसका मतलब क्या है? तुम रिश्ते को नहीं, सौदे को जीने लगते हो साथ संगत।
हर संबंध तुम्हारे लिए एक लेन देन बन जाता है। तब तुम इंसान नहीं रहते, तब तुम केवल भूख बन जाते हो साथ संगत, जो भोगों में उलझा रहता है। अब क्या करना है साथ संगत, अब पहचानो उस शराब को जो भीतर पल रही है। साथ संगत जी, अहंकार के नशे से बाहर आओ, अपने भीतर की पशुता को देखो, बिना डर के, बिना झूठ के। फिर भी तुम्हारे भीतर की आत्मा पहले लोह जलेगी साथ संगत जी, वरना तुम मंदिर में रहो या जंगल में, अंदर अगर ये शराब जिंदा है तो तुम सिर्फ शरीर से इंसान हो, आत्मा से नहीं साथ संगत। अब उठो भी नशे से नहीं, होश से, वरना यह भीतर की मंदिरा तुम्हें धीरे धीरे निगल जाएगी साथ संगत। फिर 5वें दोहे में लिखते हैं साथ संगत जी, मुआ रोगी मुआ मुआ, सकल संसार एक करीबा, नाम हुआ जी राम आधार। ये दोहा मृत्यु पर नहीं साथ संगत, ये जीवन का सबसे बड़ी भारती की चरित्रता है साथ संगत। कबीर कहते हैं, डॉक्टर मरा रोगी मरा रजा, मरा रंक मेरा संत भी मेरे पापी, मेरे सारा संसार मर गया साथ संगत। लेकिन एक कबीर नहीं मरा, क्योंकि उसके होने की जड़ें शरीर में नहीं थी साथ संगत, राम में थी। जिसका आधार शरीर है वो मृत्यु से डरता है साथ संगत, जिसका आधार धन है वो खोने से डरता है साथ संगत, जिसका आधार संबंध है वो अकेलेपन से कांपता है साथ संगत, पर जिसका आधार राम है, चेतना है, सत्य है, वो अमर है साथ संगत जी। कबीर यहाँ एक बहुत खतरनाक बात कह रहे हैं, ध्यान से सुनो साथ संगत जी। अगर तुम भी मृत्यु से डरते हो तो समझ लो कि तुम्हारा आधार अभी तक राम नहीं है, तुम्हारा आधार अभी तक मनुष्य है, शरीर है, संसार है, लेकिन राम नहीं। तो अब क्या करना साथ संगत, अब ये तय करना है कि तुम्हारा सहारा क्या है साथ संगत, तुम किसके भरोसे जी रहे हो साथ संगत, शरीर के, संसार के, रिश्तों के, या उस राम के जो भीतर सांस की तरह धड़क रहा है साथ संगत। अगर राम आधार बन गया तो मृत्यु तुम्हें छू नहीं सकती साथ संगत, और अगर नहीं बना तो फिर भी तुम उसी भीड़ में हो साथ संगत जिसने जीते जी मरने की तैयारी कर ली साथ संगत। अब रास्ता सिर्फ एक है, मरने से पहले मर जाओ, ताकि साथ संगत असली जीवन शुरू हो सके। फिर आगे 6वें लाइन में लिखते हैं, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, यह आपा तो डाल दे दया करे सब कोई। ये संसार तुम्हारा दर्पण है साथ संगत जी, तुम जैसा देखते हो वैसा नहीं, यह दुनिया तुम जैसों की वैसी ही दिखती है साथ संगत जी। ये दुनिया, कबीर कहते हैं, अगर तुम्हारा मन शांत है, शीतल है, तो पूरी दुनिया भी तुम्हें वैसी ही प्रतीत होगी। लेकिन अगर भीतर अहम है, प्रक्रिया है, द्वेष है, तो हर इंसान दुश्मन लगेगा साथ संगत जी, हर स्थिति चुनौती लगेगी। बैरी बाहर नहीं होता, वो भीतर की उपज में है साथ संगत। साथ संगत जी, कबीर कहते हैं, तू उसमें को छोड़ दे साथ संगत, फिर देख सारा संसार बदल जाएगा। दुनिया वहीं रहेगी, लोग वहीं रहेंगे, पर तू नहीं रहेगा साथ संगत, क्योंकि तूने अपने में को खो दिया साथ संगत, छोड़ दिया। तू शांत नदी होगा जिसमें कोई पत्थर नहीं साथ संगत जी, वो भी प्रेम में डूब जाए साथ संगत जी। दूसरे साथ संगत जी उससे जैसा भी बर्ताव करे तू सिर्फ करुणा की आंखों से देखेगा, क्योंकि तेरा मैं खत्म है साथ संगत। अब क्या करना है साथ संगत जी, अब अपने मैं का अंतिम संस्कार कर दो,
क्योंकि जब तक यह मैं जिंदा तो कभी जी नहीं पाएगा साथ संगत। जिस दिन तेरा मैं राख बन जाएगा उसी दिन तू पहली बार शुद्ध प्रेम बन जाएगा साथ संगत। और उस दिन तुझे कोई बैरी नहीं लगेगा, फिर शत्रु नहीं केवल करुणा बचेगी साथ संगत। और वही क्षण तेरा जन्म होगा पहली बार। फिर साथ में दोहे में लिखते हैं साथ संगत जी, अटकी भाल भीतर में तीर रहा है टूट, चुंबक बिना निकले नहीं कोटि पठन को फूट। साथ संगत जी, कबीर यहाँ शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं साथ संगत। एक तीर है जो भीतर कहीं गहराई में अटका हुआ है साथ संगत। एक ऐसा घाव जो दिखाई नहीं देता साथ संगत, लेकिन हर इंसान में चुभता है। वो तीर है मोह की इच्छाओं का, अटैचमेंट का, पछतावे का है साथ संगत। साथ संगत जी, आदत का जो भीतर अटक गया है, ध्यान दो ना बाहर आ रहा है ना भीतर से हट रहा है साथ संगत। तुम उसे भूलने की कोशिश करते हो, ध्यान लगाते हो, पूजा करते हो, नमाज भी पढ़ते हो, पर घाव वहीं के वहीं। क्योंकि तीर को निकालने के लिए औजार नहीं चाहिए, चुंबक चाहिए साथ संगत। और वो चुंबक सिर्फ एक चीज है, क्या संपूर्ण संपूर्ण साथ संगत जी सत्यता। जब तुम पूरे हो जाते हो भीतर से, ना चल ना दिखावा ना पकड़, बस नंगा सच वही साथ संगत जी, तभी वह तीर बाहर आता है साथ संगत। साथ संगत जी, साथ संगत जी, कबीर कहते हैं, लाखों कोशिश कर लो कोटि पठन पर कर लो तप, लो पाठ कर लो वह तीर तब तक नहीं निकलेगा जब तक तुम उस चुंबक को नहीं पाते हो साथ संगत। तो अब क्या करें, अब भीतर जाको, वहाँ साथ संगत कहाँ अटका है वो तीर। क्या तुम्हारी कोई स्मृति है, कोई झूठा गर्व है, कोई अधूरी लालसा या कोई अनकहा पछताव। साथ संगत जी, अब चौपारिकता छोड़ो, अब तीर निकालने का वक्त है। और वो तभी निकलेगा जब तुम खुद की चुंबक बनाओगे, पूर्ण हो जाओ या छल से बचो साथ संगत जी, वरना तुम हंसते रहोगे ऊपर से हर भीतर वो तीर तुम्हें रोज रोज मारता रहेगा, धीरे धीरे चुपचाप लेकिन पूरी तरह। वो अंत में 8वें दोहे में लिखते हैं साथ संगत जी, साथ संगत जी, बाजी घर का बांदरा ऐसा जीवन मन के साथ, नाना नाच दिखाकर राखे अपने साथ ये मन। साथ संगत जी, बिल्कुल बाजीगर के बंदर जैसा है, जैसे बाजीगर रस्सी पकड़ता है, डुगडुगी बजाता है और बंदर नाचने लगता है साथ संगत, ठीक वैसे ही तुम्हारा मन तुम्हारे भीतर हर पल नाच करता रहता है। लेकिन तुम भूल जाते हो कि बाजीगर कौन है साथ संगत और बंदर कौन है साथ संगत। तुम सोचते हो तुम ही हो जो निर्णय ले रहे हो, पर असल में तुम्हारी निर्णय नहीं होती साथ संगत, तुम्हारा मन है जो बाजीगर बना बैठा है साथ संगत। वो तुम्हें नाचता है, कभी लालच में, कभी मुंह में, कभी गुस्से में, कभी भय में, और तुम हर बार नाचते हो साथ संगत जी। ये समझे कि डमरू तुम्हारे साथ में नहीं है। कभी तुम प्रेम का मुखौटा पहन लेते हो, कभी धर्म का, कभी त्याग का, लेकिन भीतर वही बंदर बैठा है जो अपने स्वार्थ के लिए नाच रहा है साथ संगत जी। कबीर है क्या कहते हैं साथ संगत, ये मन जिसे तुझ में समझते हो, असल में वही तुम्हारा बंधन है जो हर बार एक नया नाच रखता है साथ संगत और तुम्हें दिखाता है तुम जी रहे हो साथ संगत, जबकि तुम बस एक कठपुतली हो साथ संगत। इस मन के हाथों में
तो बस साथ संगत क्या करना चाहिए। अब बाजीगर जब बाजीगर से स्वतंत्र होना है, वरना जीवन भर बंदर बनकर ही जीना पड़ेगा और मरना भी साथ संगत। साथ संगत जी, अगर कहने में समझने में दासी से कोई त्रुटि हो रही हो तो क्षमा करना साथ संगत जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।